हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का कोई टेंशन नहीं है, आप वीडियो को वॉच करिए। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, एकदम इजी है, लिखने का कोई प्रोसेस नहीं होता। मैथ में लिखने का इंग्लिश लिखो या हिंदी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सपोज़ रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर, है ना। सबसे पहले हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके कुछ शर्त होती हैं परिमेय संख्या के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो रूट 5 इज इक्वल ए बाई बी होता है ना, वेयर जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड मान आएगा ना, तो इसलिए b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको इस रूट की वैल्यू को हटाएंगे ताकि हम इसको सिद्ध कर पाएँ आगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे होगा रूट 5 का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल ए बाई बी का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा, इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5b का स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर, ये होगा ना। ठीक है, यानी कि हमको पता चला ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5b स्क्वायर है। अब ये जो b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई है, और a स्क्वायर की वैल्यू अकेले इस 5b स्क्वायर के बराबर है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा a स्क्वायर है वो क्या है, 5 से डिवाइजिबल है, यानी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि देखो ये a स्क्वायर अकेले का 5b स्क्वायर के बराबर है, यानी कि b स्क्वायर जो है वो 5 के गुणज के रूप में है, और a स्क्वायर की वैल्यू अकेले इसके बराबर है, यानी कि ये 5 से भी विभाज्य है ना। तो हमारे पास नियम होता है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या का स्क्वायर है ना, यानी 5 का स्क्वायर मान लो क्या है 25 है, तो ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 भी तो 5 से विभाज्य है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है, चूँकि a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सो a इक्वल टू हम मान लेते हैं 5k, माना a इक्वल टू क्या है, 5k है। अब हमारे पास जो समीकरण पहला है ये जो समीकरण है हमारा, इसमें वैल्यू रख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या था, a स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर था, तो हम a के स्थान पे 5k रख के देख लेते हैं, तो हमारा 5k का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 5b का स्क्वायर हुआ, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 25k का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या होगा, 5k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर होगा ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा b स्क्वायर है वो भी क्या है, 5 से विभाज्य है ना। तो हमारे के पास क्या हो जाएगा, इससे b भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन माना यहाँ था क्या, माना था कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जो होता है, जो a बाई बी होता है, लाइक अगर 4/3 है ना, कोई परिमेय संख्या है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो इसलिए इसका कोई भी गुणनखंड एक और इन संख्याओं के अलावा इसका कोई अलग प्राइम फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्राइम फैक्टर मिल रहा है हमको, है ना। b स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए नियम के विरुद्ध है। सो इससे निष्कर्ष निकलता है कि रूट 5 क्या है, इज ए इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।